हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो हम प्रैक्टिस सेट का ये 9वां सवाल देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ दिया गया है कि एक टूरिस्ट वैन देहरादून से मंसूरी तक 35 किलोमीटर की दूरी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। इस पूरी यात्रा के लिए टूरिस्ट वैन की लगभग औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी है, ठीक है। तो देहरादून और मसूरी तक की 35 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। ये क्या देहरादून और ये क्या मसूरी, इनके बीच की दूरी कितनी है? 35 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। अब 36 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से, एवरेज स्पीड से कितनी से आ रहा है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। और वापस आने में कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब पूछा यह जा रहा है कि पूरी यात्रा के लिए टूरिस्ट वैन की लगभग औसत चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो औसत एवरेज मतलब एवरेज स्पीड, ठीक है। फॉर्मूला यूज करते हैं 2x/x + y, ठीक है। तो 2 गुणा, ठीक है, ये कितनी है? 36 गुणा 60 अपॉन 36 + 60, ठीक है। तो 36 और 60 कितना है? 96। ऊपर है 2 गुणा 36 गुणा 60, ठीक है। तो हम 12 से काट लेंगे। 12 पंजे 60 और 12 से काटेंगे तो 12 × 96, 8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 4 से काटेंगे, 4 × 36 और 4 दूनी 8 और 2 से 2 कट जाएंगे, 9 पंजे 45, ठीक है। तो इसकी जो एवरेज स्पीड है कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि डी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल दिया कि यदि एक ट्रक 1 किलोमीटर के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर चाल से चलता है, मतलब स्लो चाल से जा रहा है, और 1 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, 1 किलोमीटर की दूरी है ये, ठीक है, और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, स्थिर चाल से, और अगले 1 किलोमीटर 45 किलोमीटर घंटा की, ठीक है। अगला जो 1 किलोमीटर है, ठीक है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, ठीक है। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर चाल से चलता है। औसत चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ एवरेज स्पीड निकालेंगे 2x/x + y, ठीक है। तो 2 गुणा कितनी? 30 गुणा 45 अपॉन 30 + 45, ठीक है। 30 और 45 कितने? 75, और 2 गुणा 30 गुणा 45, ठीक है। 15 से काट दिए, 15 × 45 और 15 × 5 = 75, 5 से 5 के 30, ठीक है। 36 18 18 दूनी 36, ठीक है। इस सवाल का जवाब कितना हो जाएगा? 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि डी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि की जाती है और 20% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या में अब 12% की कमी की जाती है। तो मूल संख्या में निवल वृद्धि या कमी का प्रतिशत कितना है, ठीक है। तो पहले 10% की वृद्धि की जाती है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/10। पहले 10 था, अब कितना हो गया? 11, ठीक, बढ़ गया। फिर 20% की वृद्धि की जाती है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 20 पंजे 100, 1/5। पहले 5 थी, अब कितनी हो गई? बढ़कर 1 बढ़ गई, यहाँ भी 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 6 हो गई, ठीक। अब कहा जा रहा है कि अब 12% की कमी की जाती है। तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 12/100, और 4 से 4 थी 12, ये कितना हो जाएगा? 25। पहले 25 था, अब कितना हो गया? ये 2 3 कम हो जाएगी 22, ठीक है, ठीक। अब सोल्व कर लेंगे इसे। तो इसे हम काट सकते हैं, यहाँ से 5 होगा, ये हम ये काट दें, कितना हो जाएगा? 11, ठीक है। 2 से काट दिया,
अच्छा हम 25 25 करोगे 625 हो जाएगा ये। यहाँ कितना होगा 11 11 121 और गुणा 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 एकम 6 6 दूनी 12 के तो वहाँ से लेंगे और 6 एकम 6 और 1 7, ठीक है 736। अब यहाँ देखना डिफरेंट कितना हो रहा है, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 0 101 बट्टे कितना 625 पर गुणा 100, ठीक है 25 से काट देंगे कितना 25 से 25 तक 100 और 25 से काटेंगे 25 में कट जाएगा, ठीक है मल्टीप्लाई करेंगे 4 एकम 4 और 0 4, ठीक 25 से काटेंगे इसे तो 25 एकम 25 कितना बचेगा 15, 25 छिक्का 150, ठीक है कितना बचा 4 बचा, पॉइंट लगाने 0 लगाने बढ़ा लेंगे, ठीक है 25 एकम 25 फिर बचेगा 15 और 25 छिक्का 150 मतलब 16.16, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब कितना हो जाएगा 16.16% वृद्धि हुई है, ठीक यहाँ पर भी वृद्धि पहले कितना था 625 अब कितना हो गया 726, कितना बढ़ा है 101 बढ़ गया, कितने पर बढ़ा है 625 पर, ठीक है सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 16.16%। अगला सवाल दिया है कि 13 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त बिंदुओं ए और बी पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो उनके केंद्रों के बीच की कितनी दूरी, ठीक है बीच की दूरी कितनी है पूछा जा रहा है। तो एक वृत्त दिया गया है, ठीक है एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त ये है, ठीक है ठीक। अब 13 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है और 15 सेंटीमीटर त्रिज्या इनके ये केंद्र हैं, ठीक है यहाँ कहा जा रहा है कि त्रिज्या वाले दो वृत्त बिंदुओं ए और बी पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, ये सेंटर पॉइंट है, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं ए पॉइंट ये है बी पॉइंट बी है, ठीक है ये मान लीजिए ओवन है ये क्या O2 है, ठीक है। अब इनके बीच की जो दूरी दे कितनी दी गई है वो दूरी ए और बी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं यदि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी 12 सेंटीमीटर, ये कितनी है 12 सेंटीमीटर है, ठीक। और ये पहला जो वृत्त है 13 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी है 13 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितनी है 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर है और ये कितनी 13 सेंटीमीटर है, ठीक है ये टोटल कितनी 12 है। अब अगर हम यहाँ मिला दें इनको, ठीक है ये जो लाइन है ये कैसे परपेंडिकुलर है, ये अगर ये मिड पॉइंट है, ठीक है ये 6 होगी ये भी 6 हो जाएगी, ठीक। अब ये अगर इसके दोनों के लिए कॉमन है ये 15 है ये 6 है तो ये वाली जो है कितनी लाइन हो जाएगी यहाँ से 15 का वर्ग करेंगे कितना होगा यहाँ से निकालेंगे, ये पॉइंट हम एम मान लेते हैं तो ये का ओ, ठीक है तो MO1 बराबर क्या होगा, ठीक है 15 का स्क्वायर और माइनस 6 का वर्ग, ठीक है तो 15 का वर्ग कितना होगा 225 और माइनस 6 का वर्ग 36, घटा देंगे यहाँ से तो कितना बचेगा 1 और 11 में से घटाएंगे 3 तो कितने बचेगा 9 और ये 11 में से 3 घटाएंगे कितने बचेगा 8 और ये बचेगा 181, ठीक है। और यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे किसकी O2 M की, तो MO2 बराबर क्या हो जाएगा 13 का वर्ग और माइनस 6 का वर्ग, 13 का वर्ग 169 और माइनस 36 सॉल्व कर लेंगे, 6 में 9 में से 6 घटाएंगे कितना 3 और 6 में से 3 3, ठीक है 133। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 133, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है तो O1 O2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना होगा 133 प्लस 181। इस सवाल का जवाब था कितना 133, ठीक है सॉरी यहाँ पर 15 में से 6 कितना 9 बचेगा, ठीक है इधर कितना होगा 189। तो इस सवाल का जवाब कितना होगा 133 प्लस 189, ठीक है अंडर रूट में यानी कि डी ऑप्शन।
अगला सवाल दिया है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 72% खर्च कर देता है और प्रति महीने, यहाँ का दिया गया प्रति महीने रुपए 5,740 की बचत करता है। उसके वार्षिक वेतन यहाँ का किया गया, यहाँ जो प्रति महीने यहाँ का दिया गया वार्षिक वेतन का 10% कितना रुपए में होगा, ठीक है। तो एक व्यक्ति अपने वेतन का 72% खर्च करता है, टोटल उसका इनकम कितनी है 100% है, 72% खर्च कर रहा हो तो बचत कितनी हो रही है उसकी, बचत हो रही है 28%, ठीक है। और 28% की जो वैल्यू कितनी दी गई है, सवाल में दी गई है 5,740, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से अगर 28% की वैल्यू ये है तो 1% कितनी वैल्यू निकल हो जाएगी 5,740/28, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये काट देंगे हम 7 से, तो 7 8 56 और 7 दूनी 14, 0 और 7 चौकटे 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 5 20, ठीक है। 1% की वैल्यू कितनी होगी 205, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब ये कहा जा रहा है 10% कितना होगा, ठीक है। 100 का 10%, 100 का 10% कितना होगा 100/10 और 12, यहाँ प्रति महीने की बात की, वार्षिक की बात की तो 12 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 12 गुणा 10 और 1% की वैल्यू है तो गुणा कर लेंगे कितना 205, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 12 पंजे 60, ठीक है, और 12 दूनी 24, 1 0, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 24,600, यानी कि डी ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया जा रहा है कि ए, बी और सी एक कार्यक्रम से 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए प्रतिदिन कार्य करता है और प्रत्येक तीसरे दिन, मतलब ए प्रतिदिन कार्य कर रहा है और आगे कहा जा रहा है कि और प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी, प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी भी ए के साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए कितने दिन कर रहा है 20 दिन में, और बी कितने दिन कर रहा है 30 दिन में, और सी कितने दिन कर रहा है 60 दिन में, ठीक है। इनका एलसीएम लेकर कितना होगा 60, यही क्या टोटल वर्क है। 20 का भाग देंगे 60 कितना है 20 या 60, और 30 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, ठीक है। 30 दूनी 60, 60 का भाग 1 बार जाएगा। ये क्या इनकी इफिशियंसी कार्यक्षमता है, ठीक। अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि ए क्या है, मतलब अगर एक काम शुरुआत करे तो 3 दिन, एक दिन में काम 3 करेगा, ठीक। 3 का क्षमता है प्लस 3 अगला कर देगा, ठीक। अब तीसरे दिन ये भी ए दिन, पहले दिन ये काम किया ए ने तो 3 काम करे, दूसरे दिन काम किया तो ए ने कर दे 3 दिन, ठीक है। तीसरे दिन सवाल ये कह रहा है तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तीनों लोग मिलकर, ठीक है, ये तीसरे दिन की बात हो रही है तो कितना कर देंगे 6 काम, ठीक है। तो ये 3 दिन का काम है भैया, लेकिन काम हुआ कितना है 3 डे का काम कितना हुआ है, ठीक है। 3 दिन में काम कितना होगा यहाँ पर 12, ठीक है, 12 वर्क हुआ। हमें टोटल वर्क कितना चाहिए 60, तो 12 गुणा कर देंगे 5 का, तो 12 पंजे 60, तो यहाँ भी कर देंगे 5 का गुणा, तो 5 3 15, तो ये टोटल काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा 15 दिनों में, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन, ठीक है।